नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि गोल्ड बॉन्ड की 2 सीरीज का ऐलान हो गया है, ये हम आपको बता दें। और ये जो दोनों सीरीज हैं इसकी तारीख भी आ गई है। एक सीरीज तो अगले हफ्ते यानी 18 दिसंबर से लॉन्च हो रही है, जो पूरे हफ्ते रहेगी। अगले पूरे हफ्ते आप गोल्ड बॉन्ड में के लिए आवेदन लगा पाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरी सीरीज है वो फरवरी 2024 में लॉन्च होने वाली है, वहाँ पर होगी। और पहली सीरीज 18 से 22 दिसंबर, तारीख आप नोट कर लें। और जो दूसरी सीरीज है गोल्ड बॉन्ड की, वो फरवरी 2024 12 से 16 फरवरी के बीच में खुली रहेगी। तो ये 2 सीरीज का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं। जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमने देखा कि जो 2015 में जब गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ तो पहली मैच्योरिटी अभी हुई है हाल फिलहाल, और उसमें बड़ा अच्छा रिटर्न मिला है। 2600 के आसपास का प्राइस था उस वक्त, अब मार्केट 6000 के ऊपर है पर ग्राम के हिसाब से अगर आप देखें। तो क्या आपको लगता है कि जब अगले हफ्ते गोल्ड बॉन्ड खुलेगा तो पैसा लगाना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अमित जी। इतनी बड़ी राइज के बाद 8 साल के बाद अब यहाँ से नेक्स्ट 8 ईयर्स कैसा लग रहा है गोल्ड का प्राइस। तो पहली बात तो ये है कि गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको 2.5% का जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो जाता है। फिजिकल गोल्ड में लेने से अच्छा या ईटीएफ में लेने से अच्छा गोल्ड बॉन्ड ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि आपको 2.5% का एक मार्जिन ऑफ एरर भी मिल जाता है। अगर गोल्ड प्राइसेस किसी साल परफॉर्म नहीं करता है, फिर भी आपके पास 2.5% का इंटरेस्ट जो है वो एक अर्निंग के तौर पे आपको मिलता है। दूसरी बात, ओवर द लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो गोल्ड की जो चाल है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ है। एक आध साल बीच में ऐसा आ जाता है जहां पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है, अगर इकोनॉमी वाइज और डॉलर इंडेक्स वाइज जो है वो रिटर्न वहां पर ज्यादा है। लेकिन ऑल इन ऑल पिछले 10-15 साल का भी डेटा देख लो तो ऑन दी एवरेज 5 साल का अगर रिटर्न देख लेते हैं गोल्ड का, तो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो इकोनॉमी वाइज रिटर्न जो है वो सभी एसेट क्लासेस के कंपैरेटिव में इनलाइन रिटर्न जो है वो गोल्ड दे रहा है। और एडिशनल 2.5%, तो इससे तो ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको कहीं और दूसरे एसेट में मिलने की चांसेस जो है वो रिस्क फ्री वो कम हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिन्होंने मिस किया है उनको तो करना ही है, और जिनके पास ऑलरेडी है उनको थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी जो इसी से मिलती है, जहां पर अलग अलग रेट पर आप अपना निवेश जो है गोल्ड के अंदर जारी रखें। राइट, ठीक है। ये तो बॉन्ड की बात हो गई। आप जरा बताइए कि ठीक है, अगले हफ्ते जब बॉन्ड खुलेगा तो हालांकि बॉन्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है और हमने पिछला रिटर्न भी देखा है, काफ़ी बेहतर है गोल्ड बॉन्ड का। तो अब आप जरा हमें ये बताइए जतिन जी कि गोल्ड बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन गोल्ड का मार्केट ऑल टाइम हाई को छूने के बाद नीचे आया है। आज यूएस में महंगाई के आंकड़े जारी होंगे, उस पर मार्केट की नज़र टिकी हुई है। गोल्ड में उससे पहले क्या करें? मित्र जी, देखिए आज शाम का जो सीपीआई डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, हर महीने इस डेटा को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है फेडरल रिजर्व की कमेटी के द्वारा। और साथ ही साथ में 2 दिन के बाद दूसरे दिन तुरंत हमें फेडरल की जो पॉलिसी है उसकी अपडेट्स मिलेंगी। तो डेफिनेटली इस सीपीआई डेटा का महत्व जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली जो पिछले हफ्ते भर से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन चल रहा है गोल्ड के अंदर, जहां पर 2148 के लेवल से लेकर 2000 के नीचे के लेवल कॉमेक्स में 64,000 के लेवल से लेके 61,300 के लेवल तक एमसीएक्स पर। तो इसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है मुझे लग रहा है ड्यू होगी, क्योंकि सीपीआई डेटा जो है मेरा ये मानना है कि डेटा अनुमान से भी थोड़ा सा और कम आना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने अगर हम देख लें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो काफी नरम रहे हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं सभी इकोनॉमिक डेटा जो है वहां पर आपको सपोर्ट होते हुए देखने मिलना चाहिए, जहां पर भी एक्सपेंडिचर हुआ है इकोनॉमी वाइज, तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं देश को जो है इन्फ्लेशन वाइज थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसके कारण आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आज सुबह से देख लेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है एक्सपेक्टेशन के पीछे। अगर डेटा के बाद अगर कोई ऐसा इंडिकेशन आ जाता है कि सीपीआई डेटा बढ़ गया है या और घट के नहीं आया, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो निचले स्तरों पर और देखने मिल सकते हैं। लेकिन जब तक डेटा नहीं आता तब तक तो व्यू पॉइंट थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। 61,600, 61,650 ये टारगेट जो है मैं लेके चल रहा हूँ 1 से 2 दिनों के हिसाब से। इनफैक्ट आज के दिन ही देखने मिल जाना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है आपको लेकर चलना है अराउंड अबाउट 60,900 का। 2 लेवल में बाय करना है करंट मार्केट प्राइस से, और 150 पॉइंट की अगर गिरावट आ जाती है तो वहां पर और एक्यूमुलेट करना है 61,200 के आसपास। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे। सिल्वर पर क्या क्या व्यू सर आपका? चांदी में क्या करना चाहिए?
सेम इनलाइन व्यू है मित्रेश जी सिल्वर पर भी, क्योंकि बेस मेटल्स भी आज सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सिल्वर जो है थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा परसेंटेज वाइज। 73,000 से लेके 73,500 ये लक्ष्य के हिसाब से सिल्वर के अंदर भी बाइंग मोमेंटम जो है वो रखना चाहिए। 61,500 के नीचे जब तक प्राइसेस ट्रेड नहीं करते तब तक मेरा व्यू पॉइंट जो है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका है। कॉमेक्स पर $22 से ले 22.80 से लेके 22.75 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन लग रहे हैं मुझे। और हायर साइड में 23.25 से लेके 23.30 ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल छूने के लिए जरूर जाएगा सिल्वर का प्राइस हायर साइड। ओके, ठीक है। क्रूड में आज के लिए बाय या सेल? क्रूड भी डेफिनेटली बाइंग करके ही चलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग रैली हमने देखी पिछले एक आध महीने से, जो अच्छी खासी बढ़त जिसे पूरी की पूरी बढ़त उसने गवा दी है। और हालांकि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन रिसेंटली बाकी सभी ग्लोबल इकोनॉमी के नंबर्स जो है वो अच्छे खासे हैं, तो वहां से डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। सिर्फ चाइना का थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन आगे चलते हुए थोड़ा सा इसके अंदर भी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और ओपेक प्लस की जो अपडेट आने वाली है उससे ही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्टिव मेजर क्रूड को देखते हुए मुझे मिलेगा। राइट। 75 डॉलर के आसपास का लक्ष्य रखिए नाइमेक्स क्रूड के अंदर, और 6200 का लक्ष्य रखिए एमसी क्रूड के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।